स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स करेंगे। उसको करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। जो मेरी वीडियोस हैं उनकी सब रिकॉर्डिंग्स जो हैं आप रामानुजन एजुकेशन ऐप से देख सकते हैं, और जिसमें बहुत सा फ्री कंटेंट भी है, और उसमें वहाँ पर आप कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। और रामानुजन एजुकेशन ऐप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करें। अगर आपको मेरी वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, लाइव सेशन अटेंड करना चाहते हैं, डाउट सेशन अटेंड करना चाहते हैं जो कि बिल्कुल लाइव होगा और बिल्कुल फ्री होगा, ओके, तो आप ये बैच कोड नोट कर लीजिए। 9th क्लास के लिए 9MIJ1504 है और 10th क्लास के लिए 1MS1504 है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप इस फ़ोन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 8950985097। ये आप नोट कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको मैं सारी जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, वो आपके नेक्स्ट संडे यानी कि 10 मई 2020 को आपका एक डाउट सेशन लगाया जाएगा। आप अगर ये ऐप जब डाउनलोड करेंगे तो वो आपसे बैच कोड मांगेगा, तो ये बैच आप 9th वाले इस बैच से कोड से और 10th वाले इस बैच कोड से ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके बाद उसमें आपको कोर्स में आप ये कोड फिल करके उसके बाद आप लाइव सेशन में या डाउट सेशन जो भी आपका है उसमें आप ज्वाइन हो जाएंगे और आप अपने डाउट्स मेरे से क्लियर कर सकते हैं, ओके। तो इसमें आप कोई भी अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है ऐप के बारे में, डाउनलोड के बारे में या बैच कोड, तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। देखिए, मेरा नाम डिम्पल गर्ग है और मैं 95 से टीचिंग कर रही हूँ। 25 इयर्स का लगभग मेरा एक्सपीरियंस है। तो मैं आपको बहुत अच्छे से आपका जो बोर्ड क्लासेस में जो भी आपको प्रेपरेशन के लिए क्या आपको मतलब क्या स्कीम आपको ऐसी लगानी चाहिए कि आपकी कम से कम अगर आप 60 स्कोर कर रहे हैं तो आप 80 कर सकें। अगर आपको लगता है कि मैं 40 पे हूँ तो आप 60 पे आएंगे, नेचुरली 100% आएंगे आप। मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगी कि जिससे कि आप बिल्कुल श्योर है कि मैं आपके 10 to 20% मार्क्स ज़रूर इंक्रीज कर सकती हूँ मैथ्स में। आप बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग चलें जो मैं आपको बता रही हूँ, जो मैं अपनी वीडियोस में आपको करवा रही हूँ और जिस सिस्टम से करवा रही हूँ, ठीक है, और जो भी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट बता रही हूँ उसके अकॉर्डिंग चलें। श्योरली आपकी बिल्कुल ये मैं 100% श्योर होकर बोल सकती हूँ कि आपके परसेंटेज इंक्रीज होगी ही होगी अगर आप थोड़ा सा एफर्ट करेंगे और थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से देखेंगे, ओके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, ये आप नोट कर लें। उसके बाद आप जो थर्ड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर में वीडियो सभी डाल चुकी हूँ वहाँ पर रामानुजन एजुकेशन ऐप पर, और वहाँ से आप ले सकते हैं। उसके बाद हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज आपकी 3.1 हम आज करेंगे, जिसमें कि आपको ग्राफ्स भी बनाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका टॉपिक एक्सप्लेन करूंगी कि आपका जो चैप्टर है वो किस बारे में है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस का मीनिंग क्या होता है? देखो, जैसे हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल, उसको हम ax प्लस b की फॉर्म में लिखते हैं। लीनियर मीन्स कि जहाँ पर डिग्री 1 है, ठीक है, किसी भी वेरिएबल की, चाहे आप x ले ले चाहे y ले ले, जो आपका वेरिएबल है उसकी डिग्री, उसकी पावर, हाईएस्ट पावर 1 है, तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होती है। बट हेयर दिस इज वन वेरिएबल, a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स। जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो लीनियर इक्वेशंस का क्या मीनिंग है कि लीनियर पॉलिनोमियल से ही लीनियर इक्वेशंस है, तो वो 2 वेरिएबल्स में है, जैसे कि ax प्लस by इक्वल टू c। हेयर 2 वेरिएबल्स x एंड y एंड डिग्री इज 1, मीन्स दोनों की पावर जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है। a b c आर कॉन्स्टेंट्स, तो इसमें इसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या मीनिंग है कि आप अगर यहाँ पर 2 लीनियर इक्वेशंस लेते हैं, पेयर मीन्स क्या होता है कि आपने 2 लीनियर इक्वेशंस ली हैं, पेयर मीन्स 2 हो गया, तो इसमें आपने 2 लीनियर इक्वेशंस जो है वो लेनी है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ये आपका पेयर है 2 लीनियर इक्वेशंस का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है और 2 वेरिएबल्स में है दोनों, ठीक है। तो इनको हमने इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में क्या पढ़ना है इनके बारे में,
कि ये दोनों आप एल्जेब्रिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप अगर देखें तो अगर आप इसका एक ग्राफ बनाकर देखें, यानी कि इसको अगर हम ज्योमेट्रिकली देखें तो ये जो लीनियर इक्वेशन होती है ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ओके, जैसे अगर मैं इसको ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करती हूँ तो ये ऐसे एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, यानी इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा। अब ये स्ट्रेट लाइन 2 है हमारे पास, ये दोनों स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेंगी। और दो स्ट्रेट लाइन में क्या क्या कंडीशन हो सकती है ज्योमेट्रिकली, या तो वो दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, ओके, या वो दोनों पैरेलल हो सकती हैं, ठीक है, या वो दोनों कोइंसिडेंट हो सकती हैं, यानी कि दोनों ही लाइंस एक दूसरे के ऊपर हैं। ठीक है, ये 3 कंडीशन आपके पास इन दोनों लाइंस के बारे में हो सकती है कि वो इंटरसेक्ट हो सकती हैं, पैरेलल हो सकती हैं या कोइंसिडेंट हो सकती हैं। ठीक है, तो ये तीनों टाइप का ग्राफ इसके अंदर आपका ज्योमेट्रिकली बन सकता है। ठीक है, ज्योमेट्रिकली मीन्स होता है कि आप इसका ग्राफ बनाएंगे, और वो कैसे बनाएंगे वो मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगी। तो इसमें सारा हमने यही सीखना है कि आप एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इनको। और एल्जेब्रिकली मीन्स होता है कि आपको एक स्टेटमेंट दी होगी और आपको इक्वेशन बनानी है, जैसे कि मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then, also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. Graphically भी लिखा आ सकता है और ज्योमेट्रिकली भी लिखा आ सकता है। तो आफ्ताब अपनी डॉटर को ये बताता है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 टाइम्स था, जब तुम उस टाइम जिस एज के थे उसका 7 टाइम्स मैं उस टाइम था, और 3 साल के बाद मैं तुम्हारा 3 टाइम्स हो जाऊंगा। ठीक है, तो हम शुरू से चलते हैं। देखो, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, अगर आपको अब की एज पता होगी आफ्ताब की और डॉटर की, तभी तो आप उनकी 3 साल पहले या 7 साल पहले या 3 साल बाद सब एजेस निकाल सकते हैं। अगर आपको अब अपनी एज पता है कि आई एम नाउ 15 years old, देन आप ये बता सकते हैं कि 5 साल पहले आप 10 साल के थे, 5 साल बाद आप 20 years के हो जाएंगे। तो हमें इट मीन सबसे पहले हमारे लिए इजी क्या रहेगा कि प्रेजेंट एज आप सपोज करें, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज x years and let present age of daughter is y years. Okay, now what is the relation between their ages? According to question, क्या बोलते हैं कि 7 year ago, तो दोनों में से 7 year माइनस करना पड़ेगा। अगर आपको 7 year ago एज निकालनी है, यानी कि 7 साल पहले की एज निकालनी है, तो दोनों में से आप 7 माइनस करेंगे। ओके, और दोनों में रिलेशन क्या दिया हुआ है कि 7 साल पहले जो आफ्ताब थे वो अपनी डॉटर से कितने टाइम्स थे, 7 टाइम्स, इसका 7 टाइम्स थे डॉटर की एज का 7 साल पहले, और 3 साल बाद दोनों की एज ये हो जाएगी x+3 एंड y+3। फिर इसमें रिलेशन देखें, उसने लिखा है कि 3 साल के बाद 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be then, कि तुम जितने साल के होगे उतनी साल उसका 3 टाइम्स मैं हो जाऊंगा। ठीक है, कि जितने टाइम्स का जितने ईयर्स आप पढ़ोगे उसके अकॉर्डिंग उसका 3 टाइम्स मेरी एज हो जाएगी। ठीक है, तो ये 2 इक्वेशन आपके पास आई। इससे आप इक्वेशन बनाएंगे तो क्या आएगा, x - 7 = 7y - 49। दिस इम्प्लाइज x - 7 = -49 + 7, यानी कि -42 आ जाएगा, और ये आपकी इक्वेशन बन गई है। ठीक है, और सेकंड क्या बनेगी, x+3 = 3y + 9, तो x - 3y = 9 - 3 6। तो ये आपके पास 2 इक्वेशन आ गई। इनको मैं अलग से लिख लेती हूँ और इनका हम ग्राफ बनाते हैं, और फिर आप देखेंगे। ये तो हो गया इसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एक आपकी ये है, एक आपकी ये है, ये दोनों एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट हो गई, यानी इनको हमने इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब हम इसको ज्योमेट्रिकली कह लो या ग्राफिकली कह लो, हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। देखो कैसे करते हैं, ये दोनों हमारे पास इक्वेशंस हैं। आपने जैसे 4th चैप्टर में 9th क्लास में आपने ग्राफ ड्रॉ करे थे इन्हीं इक्वेशंस के, लीनियर इक्वेशंस के,
उसमें आप क्या करते थे कि जैसे आपके पास x माइनस 3y इक्वल 6 है, आप यहाँ से y निकालो तो माइनस 3y इक्वल टू 6 माइनस एक्स एंड y इक्वल टू 6 माइनस एक्स बाई माइनस 3। इस माइनस से ऊपर साइन चेंज कर दो तो x माइनस 6 बाई 3 आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते थे, यहाँ पर x की वैल्यूज पुट करते जाते थे और y की निकालते थे और एक टेबल बना लेते थे। उस टेबल के अंदर आपको वैल्यूज लिखनी है और कम से कम आपको अगर ग्राफ अच्छा बनाना है तो कम से कम आपको 3 वैल्यूज जो हैं वो जरूर चाहिए। ठीक है, कम से कम आप इसमें 3 वैल्यूज जरूर लगाएं, तभी आपका जो ग्राफ है वो बहुत अच्छा बन जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर आप x कुछ ऐसा पुट करें कि जिससे आपका इजी कैलकुलेशन हो जाए। जैसे कि यहाँ पर कुछ हम x ऐसा पुट करेंगे ताकि आपका x मतलब जो नंबर हम यहाँ पुट कर रहे हैं उसको पुट करने से डिवाइड करके 3 से -6 करके 3 से डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले एक नंबर तो हम 0 पक्का ही पुट करके देखते हैं। तो 0 पुट किया तो 0 माइनस 6 बाई 3 -2 आ गया। ठीक है, अब आपको पता है कि 6 पुट करेंगे अगर x तो 6 माइनस 6 0 हो जाएगा, 0 बाई 3 0 हो गया, ये भी इजी हो गया। अब 3 का ही मल्टीपल पुट कर लो आप, 9 माइनस 6 अगर मैं 9 पुट करती हूँ 9 माइनस 6 3 बाई 3 1 आ गया, तो इजीली आपकी टेबल बन गई। 3 वैल्यू आपने कम से कम ले ली है। अब हम सेकंड पे चलते हैं। x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42 माइनस एक्स, तो y इज इक्वल टू माइनस 42 माइनस एक्स बाई माइनस 7। इस माइनस से आप दोनों के ऊपर के साइन चेंज कर दो तो x प्लस 42 बाई 7 आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये भी कोई जरूरी नहीं है कि आप x पुट करो y निकालो। आपको अगर y पुट करके x निकालना इजी लगता है, जैसे x इक्वल टू 6 प्लस 3y आ जाएगा, तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे आपको इजी लगे आप बिल्कुल वैसा कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सेकंड टेबल बनाती हूँ। तो ये आपकी आएगी, इसमें भी आप वैल्यू कुछ इस टाइप की लेंगे ताकि आपका 7 से इजीली डिविजिबल हो जाए। जैसे देखो 0 लेने की तो कोशिश हमने करनी है। जैसे यहाँ पर 0 लेंगे तो 42 बाई 7 6 आ जाएगा। ठीक है, तो वे बीच में लिख लेंगे। उसके बाद आपने कोई ऐसा नंबर जिससे कि ये खुद 0 आ जाए, तो खुद 0 कैसे आ सकता है, -42 पे, लेकिन वो कुछ ज़्यादा बड़ा नंबर हो जाएगा, इसलिए हम उसको ले भी सकते हैं -42 अगर आप लेना चाहें। -42 प्लस 42 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। उसके बाद हम नेगेटिव नंबर ही ले लेते हैं, क्योंकि प्लस लेने से क्या होगा, +7 भी ले सकते हैं। जैसे 42 प्लस 7 49 हो जाएगा और यहाँ पे नीचे 7 आ गया। बस वो थोड़ा सा ये रहता है कि जैसे यहाँ हम 40 की रेंज में पहुँच गए तो हम उसी के आसपास कोई नंबर ले लें और नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी ले लें। पॉजिटिव से ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए हम इसमें नेगेटिव ले लेते हैं। जैसे -35 ले लेते हैं, तो यहाँ पर 7 बाई 7 का आ जाएगा। इससे क्या रहेगा कि आपकी x की वैल्यूज तो 40 30 इस टाइप से आ रही हैं और जो y की वैल्यूज हैं वो 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से आ रही हैं। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि जो इंटरवल आप ग्राफ बनाते हुए आप x पे जो वैल्यूज ले रहे हैं वही y पे ले रही हैं, मतलब वही आपने y पे उतना ही गैप रखना कोई ज़रूरी नहीं होता। जितना गैप आप x पे रख रहे हैं उतना गैप आप y पे रखें, ये कोई कंपल्शन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास x y 6 एंड 0 0 -2 एंड 9 एंड 1 इस टाइप से आपके पास ये था। मैं इक्वेशंस दोबारा से लिख देती हूँ। तो हमारी इक्वेशंस क्या क्या थी, x माइनस 7y इक्वल टू -42 एंड सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या थी, 3 इयर्स फ्रॉम 3 इयर्स आफ्टर वाली थी। तो उसमें हमने क्या बनाया था इक्वेशन, x माइनस 3y इक्वल टू 6। तो ये दोनों इक्वेशंस थी हमारे पास। हम दोबारा वैल्यूज देखो चेक करते हैं। तो यहाँ पर x हमने 6 पुट करा तो यहाँ पर 0 आ गया, और यहाँ पर x को 0 पुट करा तो y आपका -2 आ गया, और x को 9 पुट करा तो आपका y 1 आ गया। ठीक है, तो ये आपकी दो टेबल हो गई और ये दोनों आपकी इक्वेशंस हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाली जो टेबल है वो इसकी है और ये वाली टेबल इसकी है। ठीक है, इससे क्या होगा कि जब आप ग्राफ बनाएंगे ना तो आपको उसके अंदर लिखना होता है। ठीक है, ग्राफ बिल्कुल आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए। यहाँ बोर्ड पे उतना नहीं बन पाएगा, लेकिन आप अपनी नोटबुक में बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनाएंगे। यहाँ पर x लिखेंगे, यहाँ x डैश,
यहाँ पर y, यहाँ पर y डैश। अगर आपको पता हो तो हम एक स्केल भी लिखते हैं। स्केल में क्या लिखते हैं कि x एक्सिस पे आप कितना गैप ले रहे हैं और y एक्सिस पे आप कितना गैप ले रहे हैं। यानी कि x एक्सिस पे वन बिग स्क्वायर जो है, क्योंकि आपको पता है ग्राफ के अंदर यहाँ 10 लाइन से एक बड़ा स्क्वायर बना होता है और कुछ छोटे छोटे बने होते हैं। तो जो बड़ा स्क्वायर है वो आपने कितने यूनिट्स लेना है और यहाँ पर वन बिग स्क्वायर आपने कितने यूनिट्स लेना है। ग्राफ एक ऐसी चीज है, देखो ये मैक्सिमम मार्क्स का आता है। अगर आपका 6 मार्क्स का जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है या 5-4 जो भी जो मैक्सिमम जो भी सिस्टम रहेगा स्टेम सीबीएसई का, उसके अकॉर्डिंग जो है, अगर क्योंकि देखो पहले क्वेश्चंस अलग तरीके से आते थे, जब से स्टैंडर्ड और बेसिक का सिस्टम आया तो थोड़ा सा मार्किंग स्कीम में भी इफेक्ट पड़ा है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्वेश्चन जो है मैक्सिमम जितने मार्क्स का भी आएगा तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये सबसे मैक्सिमम मार्क्स का आ सकता है क्वेश्चन। उसमें आपको बहुत सी चीज़ें ध्यान रखनी है। आपकी टेबल सही होनी चाहिए, वैल्यू सही होनी चाहिए, आपका ग्राफ जो है ना बिल्कुल प्रॉपर, उसके अंदर स्केल लिखें आप, ये एक्स वाई लिखें, ठीक है। तो उससे क्या होगा, एक अलग ही इंप्रेशन पड़ता है और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे बिल्कुल इसमें। तो इसमें स्केल कैसे लिखते हैं, देखो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि एक्स के अंदर जो हमारी वैल्यूज हैं वो किस टाइप से हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको पता है कि 6 है, 9 है, 42 है, 35 है। तो सबसे इजी जो गैप रहता है ना वो 10 का रहता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें ना 10 स्मॉल डिविजन्स होती हैं। तो आपकी फर्स्ट डिवीजन 1, सेकंड डिवीजन 2, यानी कि 1 डिवीजन आपकी 1 के इक्वल हो जाती है। अगर आप यहाँ पर 5 लेते हैं तो ये 10 डिवीजन जो है वो 5 के इक्वल होगी। तो 1 डिवीजन आपकी 5/10 यानी कि 1/2 के इक्वल होगी, यानी कि 0.5 हो जाती है। यानी कि आपकी 2 लाइंस 1 के इक्वल होती हैं। तो उसमें थोड़ा काउंटिंग में कई बार गलती लग जाती है। तो कोशिश करें कि आप 10 का गैप लें, कहीं लेना भी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा आप 1 जो आपकी मेजरमेंट है उसके अंदर 1 आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है यानी 1 लाइन, उसका ध्यान रखें कितने के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेते हैं 10, 20, 30, 40, ठीक है। इधर भी लेते हैं क्योंकि नेगेटिव में ज़्यादा है हमारे पास, -20, -30 और -40, ठीक है। और पॉजिटिव में y देखो सारा जो वेरी कर रहा है वो 6 तक है मैक्सिमम। तो y हम जो है जरूरी नहीं हमने 10 की डिवीजन लेनी है। y हम कैसे ले सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। और नेगेटिव में भी -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। अब आप देखो इसमें आपने x एक्सिस पे 1 बिग स्क्वायर को 10 स्मॉल यूनिट्स के इक्वल लिया, 10 यूनिट्स के इक्वल लिया, ठीक है। और y एक्सिस पे आपने 1 यूनिट के इक्वल लिया। तो ये लिखना होता है कि आपने कितनी यूनिट्स इस स्क्वायर को सपोज किया। शायद आपको पता भी हो, नहीं भी पता तो ध्यान रखें, ये लिखना जरूरी होता है। मतलब हो सकता है कि इतना कंपल्सरी नहीं बताया जाता, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर आपका एक ग्राफ प्रॉपर बना होगा और आपने स्केल भी लिखा होगा, सब कुछ लिखा होगा, तो एक टीचर पे अलग ही इंप्रेशन होता है। और बोर्ड क्लासेस में, बोर्ड के एग्जाम में ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आपकी क्वेश्चन गलत सही से भी ज़्यादा आपकी अटेम्प्टेशन मैटर करती है। अगर आपने पेपर अटेम्प्ट अच्छे से किया है तो आपको मार्क्स देने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ग्राफ हम बनाते हैं 6, 0। 6 मीन्स कहाँ पे आएगा, x पर 6। आपको पता है कि इसमें 10 डिवीजन होगी तो जो इसकी 6 लाइन होगी वो 6 होगा। और 0 मीन्स कि ये x एक्सिस पर ही है, y 0 है तो ये x एक्सिस पर है क्योंकि y की वैल्यू 0 है। तो ये पॉइंट हमारा आप यहाँ पर लिखेंगे, दिस पॉइंट इज 6, 0। नाउ 0 एंड -2, तो 0 ये है, -2 कहाँ पर है, ये वाला। तो ये आपका पॉइंट क्या हो गया, 0 एंड -2, ठीक है। इसको थोड़ा हम साइड में लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा ग्राफ आएगा। तो यहाँ लिख देते हैं 0 एंड -2, ये आपका पॉइंट हो गया, ठीक है। तो आपने थोड़ा पॉइंट के पास ही लिखना है। उसके बाद 9 एंड 1, 9 आपका लगभग यहाँ पे आएगा और 1 आपका ये वाला है। तो ये आपका पॉइंट हो गया 9 एंड 1। तो आप इसको ज्वाइन करेंगे, ये आपका बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा। जब ग्राफ बनेगा तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा। इसका आप नाम लिख देंगे, जो लाइन का आपने ग्राफ बनाया है, x - 3y = 6, मतलब जो इक्वेशन है इसकी लीनियर इक्वेशन वो लिख देंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड है आपका -42 एंड 0। -42 आपका लगभग यहाँ पर आएगा और 0 मीन्स यहीं पर रहेगा आपका। नेक्स्ट है 0 एंड 6।
0 एंड 6 ये आपका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका -35 एंड 1, तो आपका लगभग यहाँ पर आएगा। ठीक है, -35, 30 और 40 के बीच में आएगा। तो आप देखेंगे आपका ग्राफ ये लगभग इस टाइप से आएगा। ठीक है, अगर आप इसको आगे बढ़ाएं ना तो ये इंटरसेक्ट भी कर सकते हैं, बट आपके ग्राफ थोड़ा इस टाइप से आएंगे ये, क्योंकि आप देखेंगे कि इनका गैप कम होता जाएगा जब आप इसको बनाएंगे। इस लाइन को भी आप इक्वेशन को लिख देंगे x - 7y = -40। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों आपके जो ग्राफ हैं, तो ये ज्योमेट्रिकली मैंने इनको रिप्रेजेंट कर दिया, एल्जेब्रिकली ये आएगा आपका और ग्राफिकली ये आएगा आपका। दोनों इक्वेशंस मैंने रिप्रेजेंट करी हैं, दोनों के ऊपर आपने नेमिंग करनी है कि ये कौन सी लाइन का ग्राफ है और ये कौन सी लाइन का ग्राफ है। ठीक है, दोनों के इक्वेशंस लिखनी है, स्केल लिखना है, एक्स वाई इस टाइप से कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपने यहाँ 10 डिविजन्स किए हैं तो यहाँ भी 10 किए हैं, अकॉर्डिंग टू वैल्यूज हम उनकी डिविजन्स करेंगे। ओके, तो ये इस तरीके से आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है आपका द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम buys 3 bats and 6 balls for ₹3900. He buys another bat and 3 more balls of the same kind for ₹1300. देखो इसके अंदर जो आपका कई बुक्स है ना, उसके अंदर 3 मोर बॉल्स की जगह 2 भी लिखा हुआ है। मैं यहाँ पर 3 है, मैं 3 के अकॉर्डिंग करवा रही हूँ। आप 2 के अकॉर्डिंग भी करेंगे तो भी आपका थोड़ा सा वो कोइंसिडेंट लाइन से आ जाएंगी, इसमें थोड़ा लाइन से अलग टाइप से आएंगी, बाकी मेथड यही रहेगा। ठीक है, तो इसमें आपको क्या कहा गया है कि एक टीम का कोच है जिसने कुछ परचेजिंग करी और उसने 3 बैट और 6 बॉल्स, 3 बैट्स और 6 बॉल्स परचेज करी 3900। इसका मतलब हमने तो टोटल लिख दिया, हमें एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट पता होनी चाहिए। लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल टू x रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू y रुपीज। ठीक है, तो इसमें तो आप क्या करेंगे, एक बैट की कॉस्ट x रुपीज है, एक बॉल की y रुपीज है। ठीक है, आप जो क्रिकेट टीम का कोच है उसने 3 बैट्स लिए हैं और 6 बॉल्स लिए हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स टोटल कितने में परचेज किए, 3900 में। ठीक है, उसके बाद ही बाइज अनदर बैट, एक बैट और लिया, 3 मोर बॉल्स, 3 बॉल्स ली और टोटल कितने में ली उसने, 1300 रुपीज में। ठीक है, तो इस टाइप से ये दो हमारी इक्वेशंस आ गई, लीनियर इक्वेशंस पेयर आ गया जो 2 वेरिएबल्स में है। ठीक है, उसके बाद हम इसकी इक्वेशंस बनाने से पहले मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, आप इक्वेशन को इजी भी बना सकते हो। कैसे, अगर ये पूरी इक्वेशन किसी नंबर से डिवाइड हो सकती है तो कर सकते हैं। जैसे आपको पता है ये भी 3 की टेबल में, ये भी है, ये भी है, तो इक्वेशन क्या चेंज हो सकता है, अगर मैं सबको 3 से डिवाइड कर दूं तो आपकी ये इक्वेशन आएगी। हाँ, जब आप ग्राफ बनाएंगे ना तब आप यही इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, तब आप चेंज नहीं करेंगे। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन लगता है तो मैं इससे भी कर दूंगी, नो प्रॉब्लम। इससे भी हम टेबल बना सकते हैं। इससे देखो हम y निकालेंगे, क्या आएगा, 6y = 3900 - 3x एंड y = 3900 - 3x/6। ओके, एक तो हमारे पास ये आ गया और यहाँ से y क्या आएगा, 1300 - x/3। अब इन दोनों की हम टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो टेबल आप किस हिसाब से बनाओगे, देखो उसी तरह से आपने कुछ वैल्यूज ऐसी सपोज करनी है जिसके अंदर आपका 3900 में से 3 को मैं यानी कि कुछ हंड्रेड्स वाला ही नंबर लेना है। क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे मान लो 1 2 3 ले लूँ तो 3900 में से 3 माइनस करके क्या आएगा, 2997 आ जाएगा, जिसको डिवाइड करना भी मुश्किल हो जाएगा और बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो जिस रेंज में ये नंबर होता है उसी रेंज में हम x लेंगे। तो x को हम हंड्रेड्स की रेंज में, चलो 100 ही ले लेते हैं सपोज, क्योंकि 100 3 300
माइनस करके 3600 आ गया और 6 से डिवाइड करके 600 आ गया। सारे नंबर फिर वो हंड्रेड्स में रहेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि फिर हम गैप भी उसमें 100 का रख सकेंगे ग्राफ में। थोड़ा सा सोच समझ के वैल्यूज ले रही हैं। और हम क्या वैल्यू ले सकते हैं इसमें, सपोज मैंने 300 ले लिया, 300 3 जा 900, 3900 में से 900 माइनस होके 3000/6 आ जाएगा, जो कि 500 आ जाएगा। आप रफ में कैलकुलेट भी करके देख सकते हैं। नेक्स्ट आप कुछ ऐसा नंबर लें जो थोड़ा सा और इससे इजी हो जाए। जैसे आप 100 300, अगर आप 500 लेते हो तो क्या होगा, 1500 तो 2400, तो फिर क्या आ जाएगा, देखो 3900 और उसमें से 1500 तो 2400 आ जाएगा। तो यहाँ पे 400 आ जाएगा, ये भी आप ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर 500 भी ले सकते हैं, और बड़ी वैल्यू लेना चाहो वो भी ले सकते हैं। तो 3900 में से 1500 माइनस किया, 2400 आ गया, और उसको 6 से डिवाइड किया 400। ठीक है, तो इस तरह से ये हंड्रेड्स में ही आपकी वैल्यूज आ गई। अब हम सेकंड टेबल बनाते हैं। ठीक है, इधर ही बना लेते हैं ताकि इसका ग्राफ बन सके इजीली। इसमें भी देखो इसी टाइप से, अगर आप देखें तो हंड्रेड्स की रेंज में इसकी वैल्यूज लेना ज़्यादा ठीक रहेगा। तो हम लगभग इसी टाइप से ले लेते हैं। जैसे मैंने 100 ले लिया, तो 1300 माइनस 100 1200, 1200/3 400 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो मतलब आपको थोड़ा सा मल्टीपल देखना पड़ेगा इसका। जैसे मैंने यहाँ पे 200 लिया, तो 1100 तो 3 से डिवाइड नहीं होता, 300 लिया तो 1000 भी नहीं होता, तो 400 लिया 900 आ जाएगा, जो कि 300 से डिवाइड होके आपका क्या आ जाएगा, 300 आ जाएगा। इसी तरह से आप 500 लेके देखें, 600 लेके देखें, 700 से भी हो जाएगा। ये 700 से माइनस करके 600 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 200 आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपकी ये दोनों टेबल्स बन गई हैं। तो इनके ऊपर आपको लाइन पता होनी चाहिए। दिस लाइन इज 3x plus 6y equal to 3900 and this line is x plus 3y equal to 1300। ये दोनों लाइंस मैंने लिख दी। तो इसके अकॉर्डिंग हम अब ग्राफ बनाते हैं। अब देखो इसके अंदर ग्राफ कैसे बनेगा। एक चीज और है, इसके अंदर आपका नेगेटिव कुछ भी नहीं है, तो आप चाहो ना तो नेगेटिव को इसके अंदर से एक्सक्लूड कर दो, और आप ग्राफ इस टाइप से भी बना सकते हो कि आप नेगेटिव वैल्यू लो ही मत। ठीक है ना, क्योंकि नेगेटिव का इसमें कोई यूज ही नहीं है। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ये 0 हो जाएगा, ये x डैश, ये y डैश और ये y। ठीक है, पॉजिटिव भी यूज हो रही है तो हम पॉजिटिव ही लेते हैं। तो x की वैल्यू मैक्सिमम 700 है और y की वैल्यू दोनों में मैक्सिमम 600 है। तो आप x की लेंगे, 100 का गैप ही आपने लेना है। अगर आप 100 की डिवीजन करते हैं तो 1 लाइन कितने के इक्वल हो जाएगी आपकी, 10 लाइन्स अगर 100 के इक्वल हैं तो 1 लाइन कितने के इक्वल हो जाएगी, 100/10 यानी कि 10 के इक्वल हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर आपकी 1 लाइन 10 के इक्वल होगी, और ये 100 200 300 400 500 600 और 700, ये तो x की वैल्यूज आ गई। ठीक है, इसी तरह से आप y पे ले लें, 100 200 300 400 500 और 600 और 700। ठीक है, तो इसके अंदर भी स्केल में आप क्या लिखेंगे, 1 वीक स्केल इक्वल 100 यूनिट, एक्स एक्सिस पर भी और वाई एक्सिस पर भी, वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम पॉइंट्स लेना स्टार्ट करते हैं। पहले इसका लेते हैं, 100 पर है 600, 100 पर 600, दिस इज 100 एंड 600। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज 300 एंड 500, 300 एंड 500, यहाँ पर लिखेंगे 300 एंड 500। थर्ड इज 500 एंड 400। ठीक है, तो अगर आप इसका बनाएं तो ये इस टाइप से आपकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, और यहाँ पर आप ग्राफ में लाइन की इक्वेशन लिख दें, ये आपकी लाइन। ठीक है,
और सेकंड आपकी है x प्लस 3y इक्वल टू 1300, ठीक है। उसमें आपका 100 पर है 400, ठीक है, 400 पर है 300, और थर्ड है 700 पर है 200। ये हो गया 100 पर 400, ओके, और 300 पर 500, और सॉरी ये आपका है 400 पर 300, और थर्ड आपका है 700 पर 200, और इसको आप ज्वाइन करेंगे। देखो इसमें एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि थोड़ा सा आपका जो ग्राफ है ना, अगर कहीं भी थोड़ी सी भी लाइन में मिस्टेक हो गई तो वो पैरेलल या कुछ भी बनते बनते कुछ भी आपका चेंज हो जाएगा। तो आप देखेंगे अगर आप इन दोनों ग्राफ्स को बढ़ाएंगे तो ये दोनों कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। आगे जाकर आप जब ग्राफ नोटबुक पे बनाएंगे तो आपकी ये दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगी किसी भी पॉइंट पर। तो यहाँ पर इस लाइन की हम इक्वेशन लिख देते हैं x प्लस 3y इक्वल 1300, ठीक है। बोर्ड पे फिर भी उतना स्ट्रेट लाइन नहीं बन पाती है, आप नोटबुक में इसको कोशिश करें तो आपका बिल्कुल करेक्ट ग्राफ आएगा। मेजरमेंट वगैरह बिल्कुल सेट लेकर करें तो आपका बिल्कुल सही ग्राफ ये ऐसे ही बनेगा, ठीक है। थोड़ा हिंट आपको मिल गया कि इस टाइप से आपने बनाना है और इस टाइप का बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका सेकेंड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के अंदर जो आपका है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वॉज फाउंड टू बी ₹160 कि 2 kg एप्पल्स लिए, ठीक है, और 1 kg ग्रेप्स। तो सबसे पहले तो हम 1 kg की सपोज कर लेते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स इक्वल टू x रुपीज, ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स इक्वल टू y रुपीज, ठीक है। तो इस तरीके से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें क्या है, कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स यानी 2x हो गई, 1 kg की x है तो 2 kg की 2x हो गई, एंड 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स तो 1y हो गई, और टोटल कॉस्ट कितनी है इसकी 160 रुपीज, तो इक्वल टू 160 हो गया। नेक्स्ट है आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स यानी 4x एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स यानी कि 2y इक्वल टू 300, ओके। तो ये दो इक्वेशंस हैं आपके पास, इन दोनों का मैं लीनियर इक्वेशंस हैं ये, इन दोनों का हम एक वो बनाते हैं टेबल, जैसे मैं भी बनाई थी, x और y लेते हैं, ये अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट हो गया। अब हम इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे x और y को, ठीक है। तो इसमें से अगर हम y निकालें तो y आ जाएगा 160 माइनस 2x, इसमें से y निकालें तो 300 माइनस 4x/2 आ जाएगा। अब इसमें भी हम 10 की रेंज में वैल्यूज लेंगे, इस टाइप से वैल्यूज लेंगे कि आपका 10 की रेंज में रहेगी। 10 की रेंज में कैसे, जैसे आप 20, 40, 60 कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लें, जैसे 160 माइनस 2 इंटू दिस है तो 2 इंटू आपको क्लियर नजर आ रहा है कि अगर मैं यहाँ पर 80 ले लेती हूँ तो 80 2 जा 160 और 160 माइनस 160 0 हो जाएगा। तो मैं पहले तो 80 ले लेती हूँ तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। 0 लूंगी तो थोड़ा सा 160 ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इस टाइप से लेते हैं। अब मैं अगर यहाँ पर और ले ले 10 का मल्टीपल, 10 2 जा 20 तो 140 आएगा। थोड़ा बीच का नंबर ले ले, जैसे कि 50 ले सकते हैं, तो 50 2 जा 100, ठीक है, 100 माइनस होगा तो यहाँ 60 आ जाएगा। अब उल्टा ले लो, 60 ले लो, तो 60 लेने से क्या आएगा यहाँ पर, 60 2 जा 120, 160 में से 120 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 60 2 जा 120, 160 में से माइनस होके 40 आ जाएगा। तो देखो ये थोड़ा सा रेंज में आ गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने नंबर लेने हैं। इसी तरह से दूसरे में लेंगे आप, दूसरे में भी इसी टाइप के नंबर ले लो, जैसे कि आपने मान लो 60 ले, उसी टाइप से जो वैल्यूज उसमें लिए ना उसी के अकॉर्डिंग ले लो। सपोज मैंने 60 ले लिया, 60 4 जा 240, 300 में से 240 माइनस करेंगे तो 60 आ जाएगा, तो 60/2 30 आ जाएगा, यानी 60 पर ये वैल्यू
30 आ रही है। थोड़ा इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने की कोशिश करें, जैसे 50 पहले लिखते हैं, 60 80, थोड़ा इस टाइप से लिखेंगे तो ठीक रहता है, या डिसेंडिंग में लिख लें कि पहले बड़ा फिर छोटा फिर उससे छोटा, ठीक है, थोड़ा इसको अरेंज कर लें। तो उसके बाद 60 पर आपका 30 आ गया। उसके बाद हम सपोज इससे और कम ले लेते हैं, मान लो 40 ले लिया, 44 जा 160, तो 160 जो है, जब आप 300 में से 160 माइनस करोगे तो नेचुरली आपका 140 आएगा, और 140/2 70 आ जाएगा, यानी 40 पर ये 70 वैल्यू देता है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट वैल्यू आप 50 ले सकते हैं, 54 जा 200, तो 50 पर आपकी ये 50 वैल्यू देगा, 54 जा 200, 200 300 में से माइनस करा, 100/2 50 आ गया। इस टाइप से आप कुछ ऐसी वैल्यूज लें जिससे कि आपका ग्राफ इजीली ड्रॉ हो सके। अब देखो इसको हम ड्रॉ करते हैं, इसमें हम थोड़ा सा इक्वेशन से लिख लेते हैं। ये आपकी जो पहले वाली थी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160, और ये आपकी है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300, ठीक है। तो इसमें अब हम ग्राफ बनाते हैं। देखो इसमें भी पॉजिटिव वैल्यू है तो हमें नेगेटिव लेने की ज़रूरत ही नहीं है, तो आप इसकी पॉजिटिव वैल्यूज लें। पॉजिटिव वैल्यू में क्या आ जाएगा आपका, x डैश y डैश, शो तो आप जरूर कर दें थोड़ा सा पॉइंट्स, लेकिन वैल्यूज आप पॉजिटिव ले लें, ठीक है। अब वैल्यूज हमें पता है 10 की रेंज में ही लेनी है, तो 10 का ही गैप ले लें, 10 20 30 40 50 60 70 80, ऐसे इधर ले लें, 10 20 30 40 50 60 70 एंड 80। अब देखो इसको बनाएंगे, 80 पर क्या आ रहा है, 0 0, 80 0 मीन्स ये पॉइंट हो गया आपका। ये पॉइंट्स जरूर लिखने होते हैं, आपने डॉट लगा के सर्कल लगा के पॉइंट जरूर लिखे। नेक्स्ट है 50 पर है 60, 50 एंड 60, तो लगभग ये आपका आएगा यहाँ, ठीक है, ये आएगा 50 एंड 60। नेक्स्ट है 60 एंड 40, 60 एंड 40, लगभग यहाँ पर आएगा आपका 60 एंड 40, ठीक है। तो ये इस टाइप का आपका ग्राफ बनेगा। इसके ऊपर आप लाइन की इक्वेशन लिख दें, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160, ठीक है। बिल्कुल आप शार्प पेंसिल से और बिल्कुल अच्छे से बनाएं तो बहुत अच्छा लगता है, ग्राफ में मार्क्स भी आपके फुल आएंगे। उसके बाद है आपका 60 पर है 30, 60 30, लगभग यहाँ पर आएगा 60 30, और 40 70, 40 पर है आपका 70, लगभग यहाँ पर आ जाएगा आपका 40 एंड 70, ठीक है। 50 पर है आपका 50 50 50, लगभग यहाँ पर आएगा आपका 50 50, ठीक है। तो आपका ग्राफ है लगभग इस टाइप से बनेगा। यहाँ पर थोड़ा सा ये पॉइंट हम ठीक कर लेते हैं, 60 पर 30। अगर आपका कोई भी पॉइंट मिसिंग है ना, बीच में आपका ज्वाइन सही नहीं हो रहा, स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही, इट मीन्स आपके क्वेश्चन में कहीं गलती है। यहाँ पर तो चलो हम कह सकते हैं कि हमारे बोर्ड पे कोई थोड़ा बहुत एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं आ पाती और एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बन पाता, तो उस वजह से प्रॉब्लम आती है। नहीं तो आपकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल अच्छे से ग्राफ बनना चाहिए। इसकी आप लाइन लिख दें, ठीक है, इसकी इक्वेशन लिख दी हमने, तो आप देखेंगे दोनों लाइंस आपकी बिल्कुल पैरेलल आएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो आपको 2 वेरिएबल्स में दी हुई हैं, उनका आप पहले टेबल बना लें और उससे उनका ग्राफ बना दें, तो ये दोनों पैरेलल आई हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कुछ भी इसमें रिजल्ट आए, मतलब इक्वेशंस जो आपने बनाना है ग्राफ, वो बिल्कुल ध्यान से बनाना है, ठीक है। आगे अगली एक्सरसाइजेज में आप ये भी पढ़ेंगे, आपको पता लग जाएगा। आपको मैं इनसे कुछ कंडीशंस बताऊंगी जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका ग्राफ जो है उसमें लाइंस पैरेलल आएंगी, कोइंसिडेंट होंगी, या आपकी जो है इंटरसेक्टिंग होंगी। उनकी भी हम कंडीशंस नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।
ये तीनों क्वेश्चन आपके हो गए, 3 क्वेश्चन ग्राफ के हैं। इसके अलावा आप इसके एग्जाम्पल्स करें, ठीक है, तीनों क्वेश्चंस करें, इनके ग्राफ अच्छे से बनाकर देखें। ये मत सोचें कि मुझे तो आता है, देखो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप इसमें परफेक्ट हो जाओगे। ओके, और ये बैच कोड आप नोट कर लें। आपको कोई भी मेरी वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके बैच कोड फिल करके आप हमारे लाइव डाउट सेशन जो 10 मई को हम लोग देने जा रहे हैं, तो उसमें आप मेरे से लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं और आप मेरे से डाउट्स पूछ सकते हैं। किसी भी एक्सरसाइज में, किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी बेसिक किसी भी चीज़ में आपको दिक्कत है तो आप आएँ, वो बिल्कुल फ्री आपका डाउट सेशन होगा, ठीक है। वो ज़रूर आप अटेंड करें और एक बार बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं और आप डाउट्स भी पूछें। ओके, थैंक यू।